हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ज्योग्राफी क्लास 6 का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, जो है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। ग्लोब, अक्षांश मीन्स लैटिट्यूड और देशांतर मीन्स लॉन्गिट्यूड। तो इसी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और ग्लोब के बारे में जानेंगे, ग्लोब क्या है, और ग्लोब के माध्यम से ही हम पृथ्वी के अर्थ के बहुत सारे फैक्ट्स को जानने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर के माध्यम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि पृथ्वी जो है वो गोलाकार नहीं है, यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों से थोड़ी सी चपटी और मध्यम बीच से थोड़ी उभरी हुई है। जैसे कि अगर हम एक बॉल लें और उसको दबाएं ऊपर और नीचे से, तो जब वो उसको दबाने से वो ध्रुवों से थोड़ी सी दब जाएगी। इसी तरह की ही शेप हमारी पृथ्वी की है। ग्लोब जो है वो पृथ्वी का एक लघु रूप है, एक वास्तविक प्रतिरूप है। मिनिएचर फॉर्म है ग्लोब पृथ्वी की, अर्थ की, और एक ये ट्रू फॉर्म है, एक ट्रू मॉडल है पृथ्वी का, अर्थ का। ग्लोब जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, अलग अलग साइज़ के हो सकते हैं, अलग अलग आकार के हो सकते हैं। कुछ ग्लोब बड़े होते हैं जो हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं ले जा सकते। कुछ होते हैं जिनको हम पॉकेट में रख सकते हैं। छोटे ग्लोब भी होते हैं, कुछ गुब्बारे के साइज़ के होते हैं, कुछ गुब्बारे जैसे होते हैं जिनमें हम हवा भर सकते हैं और आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर उन्हें हम ले जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते, उन्हें हम घुमा सकते हैं। जैसे ये डायग्राम दिखाया गया है ग्लोब का, ये यहाँ पर अक्ष इनको हम कहते हैं। ये यहाँ पर इस पिन के माध्यम से इस ग्लोब को यहाँ पर फिक्स किया गया है। जैसे हमारी पृथ्वी है वो भी कुछ झुकी हुई है अपने अक्ष पे, इसीलिए ग्लोब में भी इसको इसी तरीके से झुका के दिखाया गया है, और ये है इसका अक्ष। तो इस अक्ष के माध्यम से, इस पिन के माध्यम से ये ग्लोब जो है ये इस पर घूमता है, पृथ्वी इस पर घूमती हुई दिखाई जाती है। इसी के द्वारा हम इसको घुमा सकते हैं। जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है, उसी तरीके से ग्लोब भी इस अक्ष पर घूमता है। ग्लोब पर हम अलग अलग देश, महाद्वीप, महासागर और को उनके सही आकार में दिखा सकते हैं। उसकी मेजरमेंट्स को लेकर हम ग्लोब पर दिखा सकते हैं कि महाद्वीप कहाँ पर हैं, उनकी सही पोजीशन, उनकी सही शेप, ये सब हम ग्लोब पर दिखा सकते हैं। अब पृथ्वी अपने अक्ष पर कैसे घूमते हैं उसके लिए यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल, छोटी सी एक्टिविटी दिखाई गई है, देख लेते हैं। इसमें एक बताया गया है कि कोई भी एक बड़ा गोलाकार आलू या फिर गेंद ले ले, बॉल ले सकते हैं, और स्वेटर बुनने वाली जो सिलाई होती है जिससे हम स्वेटर बनाते हैं, उसको उस आलू में या बॉल में अंदर घुसा दें, और ये सिलाई जब ग्लोब पर दर्शाए गए अक्षों के अनुरूप होगी। जैसे अगर हम बोल लेते हैं, आलू ले लेते हैं कोई गोल, और उसमें हम सिलाई को यहाँ से ऐसे डालेंगे, तो ये यहाँ पर अक्ष बन जाएंगे, जैसा हमें इस डायग्राम में दिखाया गया है। जब हम उस सिलाई को किसी आलू में या बॉल में डालेंगे तो वो सेम इसी तरीके से आ जाएगी निकल कर बाहर। तो ये जो हमारे जो बिंदु हमें मिलेंगे, इसको हम बोलेंगे अक्ष, जिस पे हम उस बॉल को या फिर आलू को घुमा सकेंगे, जैसे हम ग्लोब को यहाँ पर घुमा सकते हैं। अब आप इस आलू या गेंद को उसके अक्ष पर, अक्ष हमने समझ लिया है, जो हमारे पॉइंट्स निकल कर आएंगे, बाएं से दाएं घुमा सकते हैं, लेफ़्ट टू राइट इसको हमें घुमाना है। जो पृथ्वी है हमारी वो भी वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, इसलिए इसको हम लेफ़्ट टू राइट घुमाएंगे। पृथ्वी जो है, सुई जो है एक ग्लोब में जो झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, इसे हम अक्ष कहते हैं, जो हमने अभी डायग्राम में भी देखा। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उसे उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव कहते हैं। ये जो हमने यहाँ पर देखा, जो हमारा ये ऊपर वाला पॉइंट है, ये हमारा उत्तरी ध्रुव और ये हमारा दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है, और इसी सुई की हेल्प से ग्लोब को पृथ्वी की तरह ही पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। तो यहाँ हमें पृथ्वी की डायरेक्शन पता लगती है कि जो अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, रोटेट करती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। लेकिन
पृथ्वी जो है उसमें वास्तव में रियल में ऐसी कोई लाइन नहीं होती, ऐसी कोई सुई नहीं होती। ये सिर्फ एक इमेजिनरी लाइन है, इमेजिनरी सुई है। यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है, एक काल्पनिक रेखा पर घूमती है। इसी तरह से एक और इमेजिनरी लाइन, एक और काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। इसे हम विषुवत रेखा कहते हैं और इंग्लिश में इसे हम इक्वेटर कहते हैं। विषुवत रेखा जो पृथ्वी को, ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। ऐसी कोई रियल लाइन नहीं होती, रियलिटी में ऐसी कोई लाइन नहीं होती हमारी अर्थ पर। ये सिर्फ एक इमेजिनरी लाइन होती है। जैसे ये हमारी अर्थ है, इसके ठीक बीचों बीच से जाकर ये लाइन गुजरती है। इसे 0 डिग्री से नापा जाता है और इसे हम कहते हैं इक्वेटर या फिर विषुवत रेखा। इक्वेटर के जैसे ही और भी बहुत सारी इमेजिनरी लाइंस होती है हमारी अर्थ पर, ग्लोब पर, जिनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।